कॉलेज जाते हैं और फिर वहाँ पे कैंटीन में जा करके हम आँखों में आँखें खेल होता है। मतलब जो कपल्स होते हैं, जो लड़की या लड़का सेट करने के मूड में होता है, वो लोग ये कार्य करते हैं। सो गाइस, आए थे कुछ लोग पूजा करने वहाँ मंदिर पे, और ये पूजा करने के बाद उन्होंने पार्क की ऐसी की तैसी कर डाली। मतलब इतना भी भगवान से क्या प्यार कि भगवान के द्वारा दी गई ज़मीन को ही गंदा कर दिया है। पता नहीं कौन सी भक्ति है यार, मुझे नहीं समझ में आता ऐसी भक्ति। देखो, भगवान भी कहते होंगे, भगवान आशीर्वाद नहीं देते होंगे, भगवान उल्टा कोसते होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार, एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो भाइयों, आज का व्लॉग में मैं क्या करने वाला मुझे खुद को भी नहीं पता है। फिलहाल मैं मेरी बहन को छोड़ने जा रहा हूँ, और अभी छोड़ के आता हूँ कॉलेज से, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी होगी ड्राइवरों वाली। कब सीखेगी ये गाड़ी चलाना लड़की। चलो कोई नहीं जी। अभी तो हमने जो आपको छोटी सी स्टार्टिंग में क्लिप दिखाई थी ना, वो हमारे बाहर की थी। कल जो लोग मैंने बताया था ना पूजा कर रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो हवन किया, पूजा किया, जो भी किया, इट्स गुड। बट खाना वाना भी खाया उन्होंने और पूरे पार्क में कचरा फैला के रख दिया। कैसी पूजा है ये? किस टाइप की पूजा है ये? पता नहीं कैसी पूजा है। ऐसी पूजा से ना भगवान कभी खुश नहीं होते। रिमेंबर दैट, अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं पूजा वूजा करते हो, इस तरीके कोई फंक्शन करते हो, तो उसको मेक श्योर कि आप उसको साफ सुथरा रखें, सफाई करके जाएं। वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। डस्टबिन भी हैं वहाँ पे रखे, लेकिन नहीं, लोगों को इतनी सी बात है समझ में नहीं आती है। कोई बात नहीं जी, भगवान ऐसे थोड़ी सुनता है। भगवान कभी ऐसे कभी सुनेगा ही नहीं। ये कोई इस तरीके की तपस्या से भगवान कभी खुश नहीं होता, ये आप जान लो। चलो भाई, आज का दिन शुरू करते हैं। अभी तो मैं उसको छोड़ के आ रहा हूँ, फिर बातें करते हैं। Few moments later. तो भाइयों, मैं अपनी बहन को कॉलेज छोड़ आया, कॉलेज से ले भी आया, मगर बीच में कुछ व्लॉग नहीं किया, कुछ शूट नहीं किया। उसके पीछे कुछ सरप्राइज टाइप से है, तो सरप्राइज को सरप्राइज रहने देते हैं। वक्त आएगा तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है। और मेरी सरप्राइज वीडियोस आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैंने मेरी बहन को सरप्राइज़ किया, मैंने दीदी जीजू को सरप्राइज़ किया, तो वो आप लोग बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। हाँ जी, तो अभी जब मैं अपनी बहन को कॉलेज से लेके आ रहा था, तो हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे कि यार कॉलेज का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है। मतलब कॉलेज में जब आप जाते हो और सुबह से लेकर के जब आपकी छुट्टी हो जाती है, वहाँ से वापस जब आते हो, तब तक उसमें बेस्ट टाइम कौन सा होता है? क्या कोई सब्जेक्ट का होता है? सीरियसली बोलूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आप पढ़ाई वाले बंदे हो तब भी ये जानते हो कि सब्जेक्ट जब पीरियड्स चल रहे होते हैं तब वो बेस्ट टाइम नहीं होता है। लेकिन जब लंच टाइम होता है और आप घर का बना हुआ खाना लेके जाते हो, वो बेस्ट टाइम होता है। पूरे कॉलेज की जो ड्यूरेशन होती है, क्लास एक दिन में जितनी भी क्लासेस होती हैं या जो कुछ भी कह लो, उसमें जो बेस्ट टाइम होता है ना भाई, वो लंच टाइम होता है। पता है क्यों? क्योंकि देखो, मैं क्या हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सीरियसली किसी की भावनाएं हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बाहर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोटा गया, फिर मैं दिल्ली में रहा 1 साल। उसके जब मैं वहाँ से वापस आया, एक्चुअली गाजियाबाद में, दिल्ली क्या बोलूँ, NCR ही है सब, तो वहाँ से वापस आया। फिर यहाँ पे जब कॉलेज ज्वाइन किया करके, तब आके एक्चुअल में पता चला कि नहीं भाई, 2 साल में घर के खाने की अहमियत पता चल गई। और भाई जब मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर्स के, कि वो जाते हैं मतलब लंच में, ऑब्वियसली बड़ा बड़ा शौक होता है कि यार कॉलेज कैंटीन में जाके खाओगे एंड फलाना ढिमकाना। सीरियसली बताऊँ, उस वक्त जब आप बैठ के घर का खाना, यानी मम्मा के हाथ का बना हुआ खाना जब आप बैठ के खा रहे होते हो, उस वक्त अगर मेरे टिफिन से कोई एक कोर भी ले लेता था ना भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड के अलावा कोई भी मेरे टिफिन से अगर एक कोर भी निकाल लेता तो भाई कलेजा फट जाता था। लिटरली मैं दूसरे का टिफिन खा सकता हूँ लेकिन अपना टिफिन शेयर नहीं कर सकता। और फैक्ट था, मैं मेरा टिफिन कभी शेयर नहीं करता भाई, बिल्कुल नहीं शेयर करता, सिवाय मेरे बेस्ट फ्रेंड के अलावा। जब से मैं लखनऊ में हूँ तब से मैंने आज तक कभी भी अपना टिफिन शेयर नहीं करा। कैसे करते भाई? खून, मतलब यार देखो, खाना खाना होता है यार, माँ के हाथ का बना खाना, तो इट्स एपिक, ठीक है। तो वो मेरे लिए तो क्या ही बोलूँ, किसी भी चीज़ से कोई पैकेज बोल देता ना, 1 करोड़ का पैकेज ले ले, खाना देते, मैं कहता भाड़ में जा, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके 1 करोड़ बना लूँगा, लेकिन मैं ये खाना नहीं छोड़ूंगा।
2 साल में घर के खाने की अहमियत पता चल गई थी। और ये सबसे बेस्ट टाइम भी होता है, पता है क्यों? क्योंकि फिल्मी होता है ना, फिल्मों में होता है कि लौंडे स्कूल जाते हैं, लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज मतलब कॉलेज स्कूल क्या ही है, कॉलेज जाते हैं और फिर वहाँ पे कैंटीन में जा करके हम आँखों में आंखें खेल होता है। मतलब जो कपल्स होते हैं, जो लड़की या लड़का सेट करने के मूड में होता है, वो लोग ये कार्य करते हैं। लेकिन उन लोग को ये नहीं पता होता कि भैया कैंटीन से खाने के लिए ना पैसे की जरूरत होती है। और आप 10-10 रुपए का आइटम रोज खाओ तो चलता है, लेकिन जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि ओ पिज़्ज़े, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सबको पैसा लगता है, ठीक है। तो जहाँ पैसा लगता है वहाँ पे मजा आता है, लेकिन उसके लिए जेब से पैसा जाता है। और हमारे देश की लगभग जनता गरीब है, चाहे तुम कितने भी अमीर स्कूल में पढ़ लो, अमीर स्कूल में पढ़ोगे ना तो फीस देते देते मर जाओगे, खर्चा करने की हिम्मत नहीं होगी। और गरीब स्कूल में पढ़ोगे तब तो बिल्कुल ही पैसा नहीं दोगे। जब स्कूल में पढ़ रहे मतलब कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो घंटा पैसे देंगे। और वहाँ की कैंटीन तो आप जानते हैं, जहाँ गरीब कॉलेज वहाँ गरीब कैंटीन। और गरीब कैंटीन में खाना कितना थर्ड क्लास मिलता है। हमारे यहाँ की जो पहले कैंटीन थी वो बहुत अच्छी थी। हमारी कॉलेज की तो कैंटीन की बिडिंग होती है हर साल, जो जितना पैसा देगा वो कैंटीन आके खोल सकता है। और खाना उतना थर्ड क्लास होता है, प्राइस एकदम हाई प्राइस होता है। और हमारे जैसे गरीब बच्चे 5 रुपये के समोसे में एडजस्ट करते हैं, लेकिन हमारे वहाँ समोसा 5 रुपये का नहीं मिलता, तो हमें बाहर से समोसा खाना पड़ता है। और हम तो लड़के हैं, गर्लफ्रेंड तो है नहीं कोई। सिंगल लॉन्डो के जीवन में केवल 5 रुपये के एक समोसा आता है 5 रुपये का, 2 समोसे खा लिए 10 रुपये के, पेट भर गया भाई। और मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना शेयर तो करना है नहीं किसी से, तो कहते हैं भैया 10-10 रुपये लगाओ, समोसा लेके आओ, सब मिलके खाएंगे। अपना टिफिन तो हम खा ही जाते हैं, और मम्मी के हाथ का वाला तो होता ही है, और समोसे वगैरह हो जाते हैं। तो लंच टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। और बढ़िया टाइम इसलिए भी होता है क्योंकि टीचर कुछ बोलता नहीं है, कोई टीचर कुछ भी करो, किसी की गर्लफ्रेंड है उसके साथ बैठ करके वो 2 स्ट्रॉ 1 बोतल है, चुस्कियाँ चुस्कियाँ। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये 2 स्ट्रॉ डाल के 1 बोतल में कोई पी कैसे लेता है। मतलब ऐसे आंखों में आंखें डाल के मैं भाई आंखों में आंखें डाल करके कोल्ड ड्रिंक पीऊँ ना तो मैं पूरी कोल्ड ड्रिंक पी जाऊंगा, और उसी वक्त वो ब्रेकअप करके चली जाएगी। क्योंकि उसमें होता है ना 50-50% बैलेंस होता है, और लड़का लड़की को ज़्यादा पीने देता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब पैसे मैंने लगाए और 1 घूंट भी ना पीऊँ कैसे चलेगा। और हम भाई 1 घूंट में संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, इसीलिए हो सकता है कि हम सिंगल हैं। लेकिन हम लिटरली बताएं, हमने कभी भी एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ डाल के नहीं पिया है, तो हमें पता नहीं है वैसे कुछ खास। मम्मी मेरी कोई गर्लफ्रेंड सेट करवा दो यार, मैं बता रहा हूँ सिंगल बोर हो गया। मेरे सारे दोस्तों की सारे दोस्त कमाने लग गए, फिर उनकी सेटिंग भी हो गई और फिर उनकी शादी भी होने वाली। मेरी मम्मी कहती बेटा तू भिखमंगा है, इन शॉर्ट तुम बेरोजगार हो वत्स, और बेरोजगारों को लड़कियां नहीं मिलती। तुम्हारे पास मुंह भी नहीं है वैसा कि हम तुम्हारी सैलरी दिखा करके लड़की ले आए। माँ मेरी बेइज्जती करती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, आज का वीडियो बस यही समाप्त करेंगे। जो मन में था वो मैंने आपसे कह दिया कि लंच टाइम बेस्ट टाइम होता है। तो भैया आज की वीडियो बस इतना ही। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फॉर व्हाट्सोएवर रीजन यार, फॉर व्हाट्सोएवर रीजन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन जय हिंद, पीस आउट। मम्मी यार मेरे लिए भी कोई सेटिंग करवा दो।